पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अभी अभी दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर एनडीए से जुड़ी हुई है और एनडीए में जिस तरह से हमने आपको पहले से बताया था कि जिस समय नीतीश कुमार आए थे एनडीए में, उसके बाद से ही ये मामला कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई दे रहा था कि सीट शेयरिंग के समझौते में पेच फंसेगा। आखिरकार बात वही हुई और आपने देखा कि कितना झमेले के बाद लगातार अब बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार ने अपनी सीटों का लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया है, अमित शाह से मुलाकात के बाद संजय झा ने लिस्ट सौंपी और उसके बाद नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, इन सारी बातों को उन्होंने अमित शाह के सामने रखा। हालांकि कहा यह जा रहा था कि मुलाकात नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में होगी, लेकिन यह बात अमित शाह और संजय झा के बीच में ही होकर के रह गई और नीतीश कुमार की लिस्ट जो है वो अमित शाह को देते हुए संजय झा ने सारी बातों को सामने रखकर विदेश जाने का अपना प्लान पूरी तरह से कहा कि नीतीश कुमार इतने दिनों के लिए विदेश जा रहे हैं और उससे पहले वो अपनी लिस्ट सौंप करके गए तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी अब बन जाती थी कि वो बाकी के सदस्यों के साथ बातचीत करे। हमने आपको कल ही बताया था कि चिराग पासवान के साथ एक राउंड की बातचीत पहले हो चुकी थी और उसके बाद नीतीश कुमार के आने के बाद जो गतिरोध बना हुआ था उसे दूर करने के लिए जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान को बैठा करके भारतीय जनता पार्टी ने अपना निर्णय सुना दिया और चिराग पासवान की बातें भी सुनी। आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि चिराग पासवान के साथ बात बन गई है, क्योंकि अब चिराग पासवान धीरे धीरे कहा यह जा रहा है कि बयानों के आधार पर, जिस तरह से कल आपने देखा होगा कि कल उनके पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बताया गया था कि 6+1 का टारगेट है उनका और इससे कम में वो नहीं मानने वाले हैं। आपको बता दें कि 2020 में जो गलती भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने का, जिसका खामियाजा वो लगातार नीतीश कुमार के पीछे पीछे चल करके भुगत रही है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी कोई भी इस तरह का लूफ और छोड़ना नहीं चाहती है। चिराग के डिमांड पर कहीं ना कहीं भले ही भारतीय जनता पार्टी कई तरह के विचार कर रही हो, लेकिन नरेंद्र मोदी ने मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि हाजीपुर की सीट के सहित चिराग पासवान ने जो डिमांड रखा था उन सीटों में से अधिकांश सीटें उन्हें प्राप्त हो चुकी हैं। आपको बताया था हमने कि चिराग पासवान ने हाजीपुर, जमुई, खगड़िया, जहानाबाद, वैशाली, वाल्मीकि नगर, पूर्णिया, समस्तीपुर और सीतामढ़ी की सीटों को अपने लिए मांगा था। इसके साथ साथ आपको हमने यह भी बताया था कि चिराग पासवान ने यह भी बात कही थी कि जो सीटें वो छोड़ेंगे, यानी कि नवादा और खगड़िया जैसी सीटें, उन सीटों को लेकर के भी उन्होंने साफ कर दिया था कि इन सीटों को या तो चिराग पासवान को दिया जाए या भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़े। अब इन सारी बातों के साथ साथ एक बात साफ नजर आ रही है और जो दिल्ली से हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके अनुसार नीतीश कुमार के बिहार और देश से बाहर जाते ही सीट शेयरिंग के समझौते पर चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच में समझौता हो चुका है। आपको बता दें कि जल्दी ही यह घोषणा भी हो जाएगी और चिराग पासवान ने जो अपनी लिस्टें सौंपी है उस पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेपी नड्डा और अमित शाह को बता भी दिया है। अब यह बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिराग पासवान का तो हो गया, अब आगे उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या होगा और मुकेश सहनी को क्या भारतीय जनता पार्टी एनडीए का हिस्सा बनाएगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। ये ब्रेकिंग खबर हम आपके सामने लेकर के आए हैं और ये साफ लग रहा है कि धीरे धीरे करके अब कुशवाहा और मांझी के साथ साथ मुकेश सहनी से भी भारतीय जनता पार्टी का डील फाइनल हो जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।